प्रदेश के झालावाड़ जिले में स्कूल हादसा एक मृत्युशाला के रूप में कोहराम मचा गया। पश्चिमी राजस्थान के इस छोर की यह त्रासदी 8 नौनिहालों की सांसें थाम गई। इसके बाद कई लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी। उनकी विचलित सांसें भी स्कूल जाने वाले बच्चों को सकुशल लौटने की कामना कर रही। बदहाल, बहरे और नींद में सोए सिस्टम को जानने पहुंचे समाचार प्लस के तमाम संवाददाता। देखिए खास रिपोर्ट। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल में मृत्युशाला को हमने बहुत करीब से देखा। मौत और जिंदगी से जूझती सांसें और माता पिताओं की चिंता और भी बहुत कुछ हुआ। सरकार ने जांच पड़ताल पर जोर दिया, जांच कमेटी भी बनाई, शोक संवेदना भी जताई गई। मौतों के मंजर पर मुआवजे का मलहम भी खूब लगा। हादसे के जिम्मेदारों को निलंबित भी किया। लेकिन ऐसे तमाम स्कूल जहां बच्चे अपनी स्कूली यात्रा शुरू करने में लगे हैं, लेकिन वहां के हालात भी पिपलोदी जैसे ही मृत्युशाला बनाने जैसे हैं। बदहाल, बहरे और नींद में सोए सिस्टम की बड़ी तस्वीर सामने आई राजधानी जयपुर से। समाचार प्लस संवाददाता लीलाधर कुमावत ने यहां जो हाल देखा, उसके अनुसार झालावाड़ की त्रासदी के बाद भी नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों की नींद नहीं उड़ी। शनिवार सुबह हुई बारिश में हमारे संवाददाता ने रामगंज के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के बद से बदतर हालात जाने। शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण स्कूल भामाशाहों और दानदाताओं के भरोसे चल रहा है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामगंज के अंदर हम खड़े हैं और यहाँ पर जो झालावाड़ में घटना घटित होने के बाद भी कुछ स्कूलों की हालत देखी जा रही है। लेकिन ये जो स्कूल है, यहाँ पर इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जो नई बिल्डिंग बनाई है, हम उनके प्रिंसिपल से बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई गई है, किस प्रकार की बिल्डिंग है और कब से निर्माण होगा? यहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामगंज में, उस बिल्डिंग में समस्या के दौरान निर्माण किया गया है। विगत 2 वर्षों से जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे नए भवन में शिफ्ट हैं और किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सर, जहाँ तक देखा जा रहा है कि कुछ जो इलाका है, यहाँ के कुछ हिस्सा है, कुछ जीर्ण शीर्ण देखा जा रहा है, वो कौन सा हिस्सा और बच्चों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए? एक्चुअली ये जो विद्यालय है, ये आज का विद्यालय नहीं है। 1938 से विद्यालय निर्मित है और हेरिटेज विरासत के रूप में विद्यालय स्थापित है। इसका कुछ हिस्सा जो बना हुआ है वो पूर्ण रूप से उसमें किसी प्रकार की शैक्षिक, गैर शैक्षिक या अन्य कोई गतिविधियां नहीं है। विद्यालय भवन पूरी तरह से बच्चों के लिए सुरक्षित है। सर, विद्यालय की बात करते हैं, कौन सी क्लास तक के विद्यालय है? वर्तमान में विद्यालय में बाल वाटिकाओं से लेकर 12 क्लास तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके साथ ही साथ में आंगनबाड़ी विद्यालय में भौतिक रूप से समन्वित है। बिल्कुल, जो बात करें रामगंज का जो विद्यालय है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बच्चे खेलते कूदते नज़र आ रहे हैं। और हालांकि झालावाड़ की जो घटना हुई उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बच्चों को किसी टूटी फूटी बिल्डिंग के आसपास नहीं भेजा जा रहा। समाचार प्लस के लिए लीलाधर कुमावत, जयपुर। जयपुर हेरिटेज में आदर्श नगर ने करीब 25-30 नोटिस दिए हैं। इसी तरह किशन पोल में भी होंगे, बाकी सिविल लाइन और उसमें कम होंगे, हवा महल में भी होंगे। तो कम से कम ऐसे 100-125 मकान अवश्य होंगे जो कि खतरनाक स्थिति में होंगे और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और मकान के इसके अलावा आप देखेंगे तो परकोटे में ही जो सरकारी स्कूल है उनमें ही अधिकतर की स्थिति ऐसी है कि वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। कहीं कमरे नहीं हैं, पेड़ के नीचे क्लासें लग रही हैं। यहाँ राजधानी में ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की, परंतु कोई ध्यान देने वाला नहीं है। राजधानी के हालात तो खराब हैं ही, लेकिन ग्रामीण इलाकों के स्कूल की कहानी भी हादसों का इंतजार करती दिख रही है। जयपुर ग्रामीण के फुलेरा में देश का भविष्य खुले आसमान के नीचे टीन शेड में किताबें खोलकर बैठा है और जिम्मेदार अधिकारी अब भी आंखें मूंदे बैठे हैं। बड़की ढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन की टपकती छतें और इन छेद से दिखता आसमान हालात की गवाही दे रहा है। प्रधानाचार्य पूरणमल नायक की माने तो बीते 4 वर्षों से शिक्षा विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को स्कूल भवन की जर्जर हालत से अवगत कराया गया, लेकिन हालात जस के तस हैं। समाधान की बजाय अब तक केवल झूठे आश्वासन ही दिए गए। हम बाहर इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमारी कक्षाओं में पानी टपकता है और ये पानी इतना टपकता है कि हम इसको रोक भी नहीं पाते। इसलिए हमें। आपके विद्यालय क्या नाम है बेटा? हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। नागौर जिले के नावा ब्लॉक में 170 सरकारी विद्यालय कागजों में हैं।
और लेकिन 80% जर्जर हैं। इनमें से 40% की हालत धराशायी होने को लेकर सिस्टम की पोल खोल रही है। यहाँ कई संस्था प्रधान आए और गए, मेंटेनेंस रिपेयरिंग के लिए विभाग और नेताओं को कई पत्र लिखे, लेकिन समाधान आज तक शून्य रहा। तो दूसरी ओर लोगों में सरकार की करनी और कथनी को लेकर आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से भविष्य के कर्ता धर्ता की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उनका आरोप है सरकार को बदहाल स्कूल को लेकर कोई ठोस प्लान बनाना चाहिए। नावा शहर की रामसुख बियानी बालिका विद्यालय कि जहां 1 साल पूर्व एक कमरे की करीब 10 से 15 पट्टियां बारिश के कारण टूटकर धराशायी हुई थी, लेकिन हादसा टला था। तो वहीं महात्मा गांधी विद्यालय नंबर 12 में स्कूल भवन बारिश में ताल तलैया बन जाता है। कक्षाओं के कमरों से टपकती बूंदें सरकारी तंत्र की पोल खोलती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें किसी पुराने खंडर की नहीं बल्कि एक स्कूल की है, जहां भविष्य गढ़ने की बजाय बच्चों का भविष्य खतरे में है। हम बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर जिले की चौथ के बरवाड़ा तहसील के एचर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की। ये भवन खुद अपनी बदहाली की कहानी बयान कर रहा है। विद्यालय की बिल्डिंग पुरानी होकर क्षतिग्रस्त है। यहाँ मौजूद 10 जर्जर कमरे, दरकती दीवारें और छतें किसी भी वक्त गिरने को आतुर हैं। बारिश में ये डर और भी बढ़ जाता है। ऐसे में शिक्षक विद्यार्थियों को अक्सर बाहर बैठाकर उनको ज्ञान दे रहे हैं, तो बच्चों को घर से भेजते समय माता पिता भी चिंतित हैं। ग्रामीण और शिक्षकों ने उच्च अधिकारियों को इस समस्या के निदान के लिए कई पत्र भेजे, लेकिन अब तक उनके हाथों आश्वासनों का झुंझुना ही मिला। विद्यालय की छत क्षतिग्रस्त है, जर्जर अवस्था में है, तो विभाग द्वारा इसे जल्दी से ठीक करवाई जाए और ये कभी भी जनहानि हो सकती है। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कृपा के हालात भी किसी हादसे को दावत दे रहे हैं। विद्यालय की छत और बरामदा बेहद जर्जर स्थिति में है। स्कूल में पढ़ने वाले 150 बच्चों और ग्रामीणों की माने तो बारिश में 3 से 4 कमरों में पानी भर जाता है। छत से लगातार पानी रिसता है। कई जगह से छत लगभग टूट चुकी है, जिससे हर पल बच्चों की जान का खतरा बना रहता है। गांव वालों ने स्कूल प्रशासन और ग्राम पंचायत को गंभीर स्थिति से अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज झालावाड़ में हादसा हुआ है, उसको देखते हुए हमारे स्कूल की भी जर्जर अवस्था में एक कमरा है, तो उसको देखते हुए हम सोचते हैं कि हमारे स्कूल में कोई हादसा ना हो। तो मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को दिखाना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल की तरफ ध्यान आकर्षित करें। यहाँ पानी आता है और यहाँ पे ये स्कूल की ऊपर से क्रैकिंग हो रही है, और पढ़ते समय जब पानी आता है तो पढ़ नहीं पाते। कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है, हमको डर लगता है। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में ये टपका आता है, पानी आता है, हमें डर लगता है। इधर बांसवाड़ा जिले की चर्चा भी यहाँ करना जरूरी है, क्योंकि जिले के 50% सरकारी स्कूल जर्जर हैं। प्राइमरी स्कूल में 208 भवन जर्जर हैं। स्कूलों की रियलिटी चेक में जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, उनमें बच्चों को बरामदे में बैठकर पढ़ना पड़ता है। आसमान के नीचे वे गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, तो कहीं छत से डराने वाले लोहे के सरिया बच्चों की सांसें फुला रही हैं। प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी अंजुम की माने तो प्राइमरी स्कूलों में करीब 208 भवन जर्जर हैं। इसके बारे में अधिकारियों को बताया गया। सरकार से निवेदन किया कि नए स्कूल खोलने पर ध्यान नहीं देकर पहले से बने स्कूलों की जर्जर हालत में सुधार किया जाए। ऐसा करके झालावाड़ जैसी घटना पर विराम लगेगा। झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे में अजमेर जिले की भिनाई में न हो, इसे जानने समाचार प्लस के संवाददाता प्रवीण धोदावत देवरिया गांव के स्कूल पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। तो वहीं बूंदी के लाखेरी के गांव पहुंचे हमारे संवाददाता ने छप्पनपुरा स्कूल के जर्जर भवन का जायजा लिया, तो यहाँ ग्रामीणों की ओर से लगा ताला मिला। इस दौरान मौके पर पहुंचे बीएलओ के साथ जर्जर भवन का जायजा लिया गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की माने तो जांच कमेटी से इंस्पेक्शन कराते हैं और स्कूल को जर्जर भवन की लिस्ट में शामिल करा के हालात सुधारे जाएंगे। इधर झालावाड़ जैसा हादसा टोंक जिले के टोडा रायसिंह में नहीं हो, इसका जायजा लिया गया। यहाँ श्रीनगर का राजकीय स्कूल का भवन जर्जर अवस्था में मिला। 50 से 60 बच्चों के इस स्कूल भवन को किसी भी बड़े हादसे का इंतजार बना रहता है। यहाँ अधिकतर कमरों में बारिश के दिनों पानी टपकता है। स्कूल की टूटी पट्टियों को सपोर्ट देने के लिए बल्लियां लगा दी गई हैं। तो वहीं गांव वालों ने शिक्षा विभाग में कई बार जनसुनवाई में गुहार भी लगाई। जिला कलेक्टर एसडीएम को लिखित में पत्र दिए, लेकिन वही
ढाक के 3 पार, कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन की भारी लापरवाही के चलते बहुत बड़ा हादसा या जनहानि घटित हो सकती है। झालावाड़ हादसे के बाद चारों दिशाओं में स्कूलों की बदइंतजामी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या शिक्षा विभाग और प्रशासन ऐसे ही किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या अब हर साल ऐसे स्कूलों का रिव्यू होगा कि वो कितना सुरक्षित है? लेकिन जब जिम्मेदार चुप हों और बच्चे असुरक्षित, तब सवाल उठाना लाजमी है। सरकार को चाहिए कि जनहित के मुद्दे को हल करने के लिए जिम्मेदारों को मौके पर भेजे और हालात का समाधान करने की दिशा में आवाज बुलंद की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। टीडवाना से खबर है, जहां परबतसर बिदियाद मार्ग पर बना टोल फिर से शुरू हो गया है। ग्रामीणों और टोल प्लाजा संचालकों के बीच सहमति बनी है। मोरेड, बिल्लू